prospective students, Assalamu alaikum, Adab, good morning. Today my topic is on law of segregation. पहले लॉ जो मेंडल का था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें हमने दो चार चीज़ पढ़े जो इम्पोर्टेंट हैं, जो वहाँ पर फैक्टर्स का हमने डिस्कस किया था। जो फैक्टर्स होते हैं ये किसी कैरेक्टर को डोमिनेट करते हैं, ये किसी कैरेक्टर को जाहिर करते हैं, यानी characters are controlled by the factors or genes, and now they are called as genes. So इस law में क्या है, law of segregation में क्या है, it states that the allele is separate during meiosis to form gametes. दूसरा है कि homozygous produce all similar gametes, heterozygous parents produce dissimilar allele with equal proportion. हमें इसको law of dominance को हम दोबारा इस बात को थोड़ा रिपीट करेंगे। इस लॉ को समझाने के लिए हमें डेफिनेटली हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि इसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कंट्रोल करता है। एक फैक्टर जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं वो रिसेसिव फैक्टर को कर्व करता है। जब F1 जनरेशन में आता है तो उस वक्त जो हमने देखे थे, इस तरह आप देखो यहाँ पर TT, ये हमारे टॉल प्लांट्स है, ये हमारे डार्क प्लांट्स है, और यहाँ पर जो हमारा जो रिजल्ट आया था ये आ गए थे तमाम F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स आ गए, ये दीज आर टॉल प्लांट्स। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो ये T है, जो ये फैक्टर है, ये इसको यानी स्मॉल t को रिसेस कर रहा है, इसको मतलब कर्व कर रहा है, इसको एक्सप्रेस होने नहीं देता है। जबकि हम F2 जनरेशन में क्या देखते हैं, हमने F2 जनरेशन में ये देखा, आपको मैं रिपीट इट है, TT TT एंड दिस इज small t small t. This is the ratio of the F2 generation when he crosses the F1 and F2. तो यहाँ पर आपको मिल रहा है होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस यहाँ पर डवार्फ है। ये टॉल 3 है लेकिन यहाँ पर होमोजाइगस है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डवार्फ प्लांट्स है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो स्टेट दैट द एलील सेपरेट ड्यूरिंग मियासिस, यानी ये सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो यहाँ पर आप मान लो ये TT है, ये सेपरेट हो जाता है। ये मान लो एक प्लांट है या एक कोई मतलब ऑर्गेनिज्म है, यानी हम ऑर्गेनिज्म पर भी अप्लाई कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके जद अजदाद में जो कैरेक्टर्स है वो आपके प्रोजेनी से पाए जाते हैं, वो वही वहाँ पर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है। तो आपको पता है कि बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ हैं, बहुत सारे बीमारियां हैं जो हम अपने टाइम पर आप क्लियर करेंगे। तो जो जद अजदाद में कोई बीमारियां होती है, कोई एबिलिटी होती है, वो डेफिनेटली प्रोजेनी से पहुंच जाते हैं। सो हियर व्हाट अप्लाइज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई होता है, जो मेंडल ने 1863 में उसने जो अपना काम कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है। मैं एक पीरियड स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। अब पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि होमोजाइगस प्रोड्यूस ऑल सिमिलर गैमेट्स। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दिस एग्जांपल ऑफ होमोजाइगस पैरेंट। होमोजाइगस पैरेंट में क्या है, यहाँ पर एलील जो निकलेंगे अलग निकलेंगे, TT, ये गैमेट्स हो गए, ये अलग, यानी ये कंप्लीटली सिमिलर गैमेट्स निकल गए। अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करेंगे, देखो T और T, यहाँ पर T अलग निकल गया और स्मॉल t, और यहाँ पर कितने निकले, 50% किसके निकल गए, 50% डार्क के निकल गए, और 50% यहाँ पर टॉल प्लांट के निकल गए। दिस इज टॉल प्लांट्स एंड दिस इज स्मॉल। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो होमोजाइगस होते हैं वो सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हेटेरोजाइगस डिफरेंट एलील्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इक्वल प्रपोर्शन में वो प्रोड्यूस करते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, and it states that the characters are not blended but they express in the further generation, in future generation these factors express। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे जद अजदाद में कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ जो किसी प्लांट्स में किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाते हैं, और वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन F1, F3, F4 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मतलब डेफिनेशन। तो इसमें क्या हमने बताया कि इसमें ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, और जो बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्यूचर जनरेशन में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस को, जो हमने यूनिट बनाया था। तो ये टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट का जो गैमेट है ये इस तरह एलील्स है। तो ये जो डॉर्फ है, डॉर्फ प्लांट, इसका स्मॉल t हो गया यहाँ पर। तो
हमने यहाँ पर जो पीनट स्क्वायर बनाया था उसमें हमने रेशियो देखा था 3:1 है, जबकि F1 जनरेशन में सब निकल। अब देखो क्या यहाँ पर होता है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, ये मान लो यहाँ पर आपका एक प्लांट है, यानी इसका यहाँ पर आप यहाँ पर एक है, एक क्रोमोसोम, यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम है। 1 मिनट, यहाँ पर एक, ये 2 एलील होते हैं, एलील पेयर्स में होते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बना, देखिए यहाँ पर आप समझे, ये देखिए आप यहाँ पर जो भी कोई हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोजाइगस का मतलब उसमें टॉल कैरेक्टर्स भी हैं और उसके डार्क कैरेक्टर्स भी हैं। ये 2 कैरेक्टर इसमें है, दीज आर द फैक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या oogenesis होता है, वहाँ रिडक्शन डिवीजन होता है, मियास होता है, तो वहाँ पर गैमेट्स बन जाता है। वो जहाँ पर वहाँ रिडक्शन डिवीजन होता है, जहाँ पर वो डिप्लॉइड्स आते हैं, वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं। डिप्लॉइड सेल ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी इसका ये कहने का मतलब है कि एक सेल 2 में डिवाइड होती है और ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो एलील्स होते हैं ये इसी तरह आगे फ्यूचर जनरेशन में सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एग्जांपल, यहाँ हमने यहाँ पर एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म को लिया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मियोटिक स्टेज आता है ये डबलिंग हो जाती है। इस तरह देखिए आप, हाँ यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये हेटेरोजाइगस है। यहाँ पर हेटेरोजाइगस जो है, यहाँ पर जो एलील्स होता है, ये एक एलील है, ये 2 एलील्स आर इन पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मियासिस 1 होता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे फेज होते हैं मियासिस में, वो मियासिस जब टॉपिक होगा तो उस वक्त मैं आपको क्लियर करूंगा। और यहाँ पर क्या होता है, डबलिंग हो जाती है, इस क्रोमोसोम की यहाँ पर डबलिंग हो रही है और ये एक 2 में डिवाइड हो गया, क्रोमेटिड्स बन गए यहाँ पर, और यहाँ पर ये दूसरा आप देखो, और यहाँ पर भी ये डबल हो गया। इसका मतलब कि एक को 2 बन गए, यहाँ पर 4 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। जब मियासिस सेकंड हो जाता है और ये सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, इस तरह देखो आप, तो और यहाँ पर यह, इसका मतलब 4 निकल गए, यानी ये मियोटिक डिवीजन में। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 मिक्सड थे, हेटेरोजाइगस थे, यहाँ ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ कंबाइंड थे यहाँ पर, हेटेरोजाइगस। और यहाँ पर जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, गैमेटोजेनेसिस हो जाती है, या स्पर्मेटोजेनेसिस हमको बता सकते हैं, या oogenesis होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये कैरेक्टर होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी इंडिविजुअल के, तो वो आगे जो रिड्यूस हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये एलील अलग हो जाता है। ये एलील मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एलील यहाँ पर अलग हो गया और यहाँ पर ये 4 बन गए, यानी 2 के 4 अलग अलग बन गए, और किस प्रपोर्शन में बन गए, ये इक्वल 50% प्रपोर्शन बन गए। अगर हम फिर क्रॉस करेंगे, देखो अगर हम दोनों को क्रॉस करेंगे, ये जो यहाँ पर ये एलील है और ये इसके साथ हो गया, तो यहाँ पर जो प्रोजेनी 50% में इसमें कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। यानी ये आगे आगे ऐसा ही रहेगा, जिससे मतलब क्या है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होता है इंडिविजुअल में, वो फ्यूचर जनरेशन में पहुंच जाते हैं। तो यही है, इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पर ये एलील हो गए, या पूरी तरह से ये जनरेशन में चल रहे हैं, यानी कि इसका ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म इसमें दोनों के होते हैं, एक मदर के होते हैं, एक बाप के होते हैं, मदर के भी होते हैं और फादर के भी होते हैं इसके कैरेक्टर्स। इसी तरह बाकी प्लांट्स में भी इसी तरह पाया जा रहा है, बाकी ऑर्गेनिज्म भी इसी तरह पाया जाता है। लेकिन किस वक्त होता है, जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस वक्त एलील्स ही सेपरेट हो जाते हैं, इनके कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, जिससे आगे जनरेशन में इनके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाता है, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी जो प्योरिटी होती है वो बरकरार रहती है, लेकिन ये जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब क्रॉसिंग हो जाती है, तो उस वक्त नए नए कैरेक्टर बन जाते हैं और आगे आगे जनरेशन चलते रहेगी। तो ये आपको डीएनए सीक्वेंसिंग जो है, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है,
तो उस वक्त ये जो है उस वक्त ये एलील्स देखे जाते हैं, उस वक्त जीन्स देखे जाते हैं। थोड़ा बहुत ये मुश्किल ये चैप्टर है, लेकिन इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह जो जेनेटिक जो मामला जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसी जीन पर काम किया जाता है। जो हमारे ज़्यादा अज़ाद में जीन्स पाए जाते हैं वो जनरेशन में पाए जाते हैं, F1 जाते हैं, F2, F3, इसी तरह ये जो एलील्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। जो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें पी प्लांट पर जो रिसर्च किया था, जो उसने बताया था, वो इस वक्त भी आप देखेंगे। आपको हमेशा हमेशा के लिए जब भी जनरेशन आते रहेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी बनती रहेगी, जनरेशन बढ़ती ही रहेगी, तो उसमें ये कैरेक्टर्स आगे आगे जाते रहेंगे। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।